हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हो यानी बीच बीच में 12 घंटे का या 16 घंटे का जो फास्टिंग पैटर्न होता है वजन कम करने के लिए, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक बोलते हैं, अगर ये फॉलो कर रहा है ताकि वजन कम हो, तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसको उसे ज़्यादा खाना चाहिए जब उसका ईटिंग विंडो है। यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 12 घंटे आप नहीं खाओगे, 12 घंटे खाओगे, मतलब जो भी खाना पीना है वो उस 12 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। बाकी 12 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है पानी के अलावा। 16 घंटे का अगर आप फास्टिंग किया तो 8 घंटे ही आप खाओगे, बाकी 16 घंटे कुछ नहीं खाओगे। तो जितना देर का आपका फास्टिंग विंडो है, बाकी बचे कुछ टाइम में आप खाते हैं। लेकिन इस बचे कुछ टाइम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपका फास्टिंग सही तरह से हो सके। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर ऐसे टाइम में आपने बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट या बहुत ज़्यादा हाई फैट वाले फूड्स खाए तो वैसे केस में आपका फास्टिंग का ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना आप फास्टिंग करके बॉडी का कैलोरी कम करना चाह रहे हो या कीटोसिस लाना चाह रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आप कैलोरी खा जाओगे। तो इसलिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। इस दौरान आपको मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स और होल फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे साग सब्जी, फ्रूट्स है, होल ग्रेन्स है जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ब्राउन राइस या होल व्हीट। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ऊपर का हस्किया फाइबर निकाला नहीं गया है। फैट फ्री प्रोटीन्स खाना है और हेल्दी फैट्स खाना है। ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना है। प्रोटीन सोर्सेज आपके हेल्दी या कम फैट वाले होने चाहिए, जैसे कि चिकन, टर्की, फिश। वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे टोफू जो कि सोयाबीन से बनता है, बीन्स, दाल। इसके अलावा आप अंडे भी खा सकते हो, खासकर उसका वाइट पोर्शन। तो ये सारी चीज़ें आपका मसल मास भी बनाती है और आपको पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिसकी वजह से जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फैटी फिश, ये सारी चीज़ लेनी चाहिए जो आपको इसेंशियल फैट्स और न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देंगे, जो आपके वजन कम करने में मदद करेगा और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको हाई फाइबर वाले फूड्स जैसे कि साग सब्जी है, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, दालें, चने, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। ये फाइबर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा होने का एहसास कराएंगी। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जो धीरे धीरे करके बॉडी जिनका पाचन करती है, जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ, स्वीट पोटैटो या शकरकंद और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। वही ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी चीज़ें जो है आपके बॉडी को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि बॉडी धीरे धीरे करके इनका पाचन करती है और आपके पेट को लंबे समय तक भरे होने का एहसास मिलता है। इसके अलावा आपको लो कैलोरी न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने चाहिए, जैसे हरी साग सब्जी, खीरा, सेलेरी यानी अजमोदा और कम कैलोरी वाली साग सब्जियाँ, इनको आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। सब्जियों को भी आप डिवाइड कर सकते हो, कुछ सब्जियों में ज़्यादा कैलोरी होती है, कुछ में कम होती है। तो कंपेरेटिवली जिन सब्जियों में कम कैलोरी है, ज़्यादा फाइबर है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। इससे आपका कंपेरेटिवली वजन कम होने में मदद मिलेगा और बॉडी को इसेंशियल जो विटामिन मिनरल चाहिए वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से आपका फास्टिंग सही तरह से हो पाएगा और आपका पेट ज़्यादा समय तक भरा रह पाएगा। फास्टिंग के दौरान या आगे पीछे जो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे वो भी धीरे से फ्लश आउट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में टॉक्सीमिया या खराब पदार्थ बॉडी में इकट्ठा हो जाए वैसा नहीं होगा। इवन अगर टॉक्सिक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर कीटो एसिडोसिस आप कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज अगर बन जाते हैं तो उनको भी पानी के द्वारा बॉडी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा मात्रा में पिए। इसके अलावा आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं जो कि दही की एक वैरायटी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको आप फास्टिंग के टाइम ले सकते हो। बेरीज एक अच्छा फ्रूट है, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर अच्छे रहते हैं, तो इसको आप स्नैक की तरह से ले सकते हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो हड्डियों का शोरबा यानी बोन ब्रॉथ ले सकते हैं। इसमें भी लो कैलोरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं और आपकी भूख को शांत करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फैटी फिशेस जैसे सैल्मन, मैक्रिल, टूना फिश जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है और हाई क्वालिटी प्रोटीन्स आपको देते हैं, वो आप ले सकते हो। शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो जो कि आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, उसको फाइबर कंटेंट की वजह से आप दही में, स्मूदीज में या स्नैक की तरह अलग से भी ले सकते हो, उसका पुडिंग भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा फाइबर देगी और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देगी जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा बिना शुगर डाले चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं।
यदि बिना शुगर या बिना दूध डाले आप चाय या कॉफ़ी लेते तो बहुत ही लो कैलोरी होता है, सिर्फ 2 कैलोरी उसमें होता है, ऑलमोस्ट वो पानी के आसपास ही रहता है। पानी 0 कैलोरी होता है, वो उसमें 2 कैलोरी है। आप जैसे जैसे उसमें दूध ज़्यादा डालेंगे, जैसे जैसे चीनी ज़्यादा डालेंगे, उसका कैलोरी बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जितना कम दूध, जितना कम चीनी डाल के आप इसको प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा कुछ सी वीड के स्नैक्स आते हैं, ये भी वो लोग ले सकते हैं जो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। ये भी लो कैलोरी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो इनको भी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। क्रंची होते हैं, तो इनको स्नैक की तरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा हरी साग सब्जी जैसे पालक, मेथी, स्विस चार्ट, कोलार्ड ग्रीन्स, ये सारे लो कैलोरी, हाई विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ें होती है। फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं और आपकी बॉडी का पोषण पूरा करते हैं। तो ये चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो जब आप खा रहे हो। बेसिकली जब आपका फीडिंग पीरियड है या जब आपका वो विंडो है जब आप ज़्यादा खा सकते हो, उस टाइम पे आपके खाने को या खाद्य पदार्थों को आपको सही तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि इनको आपने सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है और आपका जो फास्टिंग है वो प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। उस दौरान आपको भूख लगती रहेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड और ऑयली फूड खाते हो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें वर्स्ट फूड्स इन फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी बात करेंगे ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी वो बेस्ट फूड्स जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले या बीच बीच में उपवास पद्धति जो लोग यूज़ करते हैं वजन कम करने के लिए, उनको ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वजन कम हो हेल्दी वे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।